नमस्कार दोस्तों। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन जो कि हमारा सब्जेक्ट है। थर्ड यूनिट हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। और अभी तक जो हमने अपने सब्जेक्ट में देखा, या फिर अगर हम ये कहें कि हमारे सब्जेक्ट का जो फोकस है, अगर अभी तक जितना भी हमने पढ़ा तो हमें अपने सब्जेक्ट का जो फोकस है वो समझ में आ गया होगा, या फिर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ना हम लोग ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन हम पढ़ रहे हैं। अभी तक दोस्तों जो जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सबसे पहली यूनिट आपकी चूंकि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है, तो हमें पता है कि एक पैराडाइम्स होती है प्रोग्रामिंग में जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करें उस उससे रिलेटेड एक क्या कहें कि एक व्यू प्रोवाइड करता है या फिर एक वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू या जिसकी हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है, तो जो हम अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं दोस्तों। पहली यूनिट में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन-कौन से हैं, कौन से किस कॉन्सेप्ट्स का क्या क्या मतलब पर्टिकुलर हर कॉन्सेप्ट की क्या स्पेशलिटी है और किस तरीके से हम उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। और दोस्तों वो बेसिक बताने का या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बताने का यही मकसद था ताकि आपको ये समझा आप ये समझ सकें कि जैसे जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो कौन कौन कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है और उन प्रॉब्लम को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करके रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जब खत्म हुआ था, तो या फिर कहें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जब जितने भी ऑपरेशन या फंक्शंस थे, जब हमने उनको देखा, उनको समझा, तो फिर हम सेकेंड यूनिट पे आए और सेकेंड यूनिट हमारा क्या था, यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को डीप में समझाया गया था कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को आपको आप समझते हैं तो किस तरीके से आप उनको उनकी हेल्प से एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर को डेवलप करना एक कॉम्प्लेक्स वर्क है और जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हम वहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि भाई इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी फंक्शनलिटीज यूज होगी, कौन सी फंक्शनलिटीज पहले यूज होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट और क्लास के इर्द-गिर्द ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहाँ-कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ कौन सा क्लास होगा, किस क्लास के अंदर कौन-कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, ठीक है ना? तो इन सब को इंप्लीमेंट करने से पहले हम एक मेंटल लेआउट क्रिएट करते हैं और उस मेंटल लेआउट को डिजाइन करते हैं जिसमें हमारी हेल्प करता है यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में दोस्तों दो तरीके के डायग्राम होते हैं, एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरा आपका बिहेवियरल डायग्राम। तो अगर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें दोस्तों, तो स्ट्रक्चरल डायग्राम में अगर हम देखें तो बहुत सारे डायग्राम हैं, यानी कि क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, आपका कंपोनेंट डायग्राम, जो कि ये बताते हैं कि पर्टिकुलर आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, कैसा दिखेगा या फिर कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट प्लेस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे दूसरा आपका था बिहेवियरल डायग्राम, क्योंकि केवल और केवल स्ट्रक्चरल डायग्राम ही सफिशिएंट नहीं है किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाने के लिए भी, ठीक है ना। तो अगर कोई केवल स्ट्रक्चरल डायग्राम ही नहीं है, क्योंकि हम एक बार अगर हम जब स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देते हैं तो स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है या जहां पे भी हमने जो भी कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट किया है, तो वो अकॉर्डिंग टू आवर वर्क वो उस तरीके का टास्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको मेजर करने के लिए हम वहां पे बिहेवियरल डायग्राम का यूज करते हैं, जो बहुत सारे डायग्राम हम लोगों ने सेकंड यूनिट में देखा है, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, और भी बहुत सारे टाइम डायग्राम, ठीक है। तो ये सारे के सारे डायग्राम कहीं ना कहीं हमें क्या बता रहे थे कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज करके सिस्टम के स्ट्रक्चर को, के बिहेवियर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। एक बार आपने देखा होगा कि मैं बात आपको बोल चुका हूँ कि स्ट्रक्चरल में भी
और बिहेवियरल में भी एक से ज्यादा डायग्राम है, लेकिन अगर हम ये कहें कि कौन सा डायग्राम ज्यादा बेटर है तो ये कहना गलत होगा, बिकॉज ऑफ हर डायग्राम की एक अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है ना। तो हम जब तक पर्टिकुलर किसी एक सिस्टम के लिए सारे डायग्राम नहीं क्रिएट करते हैं तब तक हम सही तरीके से उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो ये हर डायग्राम है, ये अलग अलग जितने भी डायग्राम है एक ही सिस्टम को अलग अलग वे से, ठीक है, एक ही सिस्टम को अलग अलग वे से एनालाइज करने का वे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू बना रहे हैं तो हमें सारे के सारी बातों पे ध्यान देना होगा, यानी कि हमें सारे डायग्राम्स बनाने होंगे, उनके उनके थ्रू सिस्टम को एनालाइज करना होगा, तब जाके हम कहीं एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी पहली और दूसरी यूनिट थी, और जब हम तीसरी यूनिट में जो कि हमारा अभी चल रहा है, तो तीसरी यूनिट में दोस्तों जब हम लोगों ने देखा था तो हमें बहुत सारी चीजें दिखी थी, ठीक है ना। जैसे कि एक था आपका डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, एल्गोरिथम डिजाइन। तो जब हमने ये सारी चीजें देखी थी तो आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जैसे कि मेन चीज जो थी कि जब हम तीसरी यूनिट में आए थे तो हमने कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि क्या था, ओ ओ ए यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। फिर क्या था, ओ ओ डी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। फिर क्या था, ओ ओ पी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो थे ये हमने देखे थे कहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर। तो अगर हम इन तीनों चीजों को देखें तो जो थर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम जो भी सिस्टम अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो हम उसको एक मेंटल लेआउट क्रिएट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीजें काम करेंगी, ठीक है ना। तो वो पार्ट आपका एनालिसिस में आ जाता है। उसके बाद से दूसरा आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर क्या था कि जब हम चीजों को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या है, कि किस तरीके से हम जो भी मेंटल लेआउट हम लोग क्रिएट करते हैं तो उस मेंटल लेआउट को किस तरीके से हम डिजाइन करें या किस तरीके से हम एज अ डायग्राम उसको शो करें, इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का पार्ट यूज होता है। और एक बार जब डिजाइन हो जाता है दोस्तों तो उसी डिजाइन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्प्लीमेंट करने की जो हम कोशिश करते हैं, तो आपने ये तीन फेज देखे अभी तक, तो ये तीन फेज देख के हमें एक चीज समझ में आई कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये क्या है कि किसी भी सिस्टम को डेवलप करने का हमें एक अच्छा वे प्रोवाइड करता है। अगर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है तो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को हम बड़ी ही आसानी से इसकी हेल्प से हम डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारे गोल के ऊपर फोकस करने के लिए सबसे बेस्ट वे है। हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं या फिर हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के थ्रू अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में भी इजी होता है, उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको भी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं, और फ्यूचर अगर हमें कोई नई फंक्शनलिटी भी अगर ऐड करना हो तो हम आसानी से उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां तक अभी तक हम लोगों ने देखा तो आप लोग को जो हमारा मेन मकसद था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन को समझाने का, तो वो चीज समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का मेन मोटो क्या है कि एक एररलेस सॉफ्टवेयर डेवलप करना जो कि यूजर की नीड को फुलफिल कर रहा हो, ठीक है। तो इन्हीं सब के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड यूनिट में, वो हमारा है एसोसिएशन, ठीक है ना दोस्तों। और अगर हम दोस्तों एसोसिएशन की बात करें, ठीक है, तो जब भी आप एसोसिएशन की बात करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा रिलेशनशिप, क्योंकि एसोसिएशन जो है वो एक टाइप का रिलेशनशिप है। हम लोगों ने अभी ऊपर अभी डिस्कस किया हुआ है रिलेशनशिप के बारे में कि अगर दो ऑब्जेक्ट या दो क्लास के बीच में अगर रिलेशनशिप होगा तो वो रिलेशनशिप किस तरीके का होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि होता है कि एक डिपेंडेंसी वो भी एक रिलेशनशिप है, आपका एसोसिएशन भी एक रिलेशनशिप है, जनरलाइजेशन भी एक रिलेशनशिप है, आपका एग्रीगेशन भी एक रिलेशनशिप है। तो हर रिलेशनशिप का एक दूसरे वर्ड में कहें कि हर रिलेशनशिप का एक अपना एक कहें कि डिफिनीशन है कि वो पर्टिकुलर ये समझाता है कि ये जो ये रिलेशनशिप है दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप किस टाइप का है, ठीक है ना। तो जैसा कि अगर हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो जैसा कि देखिए यहाँ पे एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है
अगर आप इस डिफिनीशन को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। जैसा लिखा हुआ है कि एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ लिंक्स हैविंग कॉमन स्ट्रक्चर एंड कॉमन बिहेवियर। यानी एसोसिएशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ लिंक्स है जिसका कॉमन स्ट्रक्चर है और बिहेवियर भी कॉमन है, ठीक है ना। एसोसिएशन ऑब्जेक्ट्स द सॉरी association objects the relationship between objects of one or more classes। यानी कि एसोसिएशन क्या करता है, वो ये रिलेशनशिप शो करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का किसी एक क्लास या एक से ज्यादा क्लास के साथ जो रिलेशनशिप है वो एसोसिएशन के थ्रू हम शो कर सकते हैं। अ लिंक कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ एन एसोसिएशन। और लिंक जो है वो बताता है कि किस तरीके से एसोसिएशन जो है वो वहां पे प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि एसोसिएशन का जो मेन मतलब है वो क्या है कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर जो है वो मतलब एसोसिएशन का जो मेन मोटो है, वो मेन मोटो क्या है कि किस तरीके से हम अपने मतलब कि ऑब्जेक्ट का क्लास के साथ रिलेशनशिप को शो करते हैं। वो रिलेशनशिप किस तरीके से होता है, क्या एक ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के साथ रिलेट कर रहा है या एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा क्लासेस के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को एसोसिएशन के थ्रू हम शो कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि एसोसिएशन के अंदर भी रिलेशनशिप अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, जैसा कि हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, क्या है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो जैसा देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिग्री ऑफ एन एसोसिएशन डिनोट द नंबर ऑफ क्लासेस इन्वॉल्व इन अ कनेक्शन। यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या शो करता है कि कितने नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो एक इन्वॉल्व है किसी कनेक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो डिग्री में भी यूनरी, बाइनरी एंड ट्रिनरी। यानी कि ये जो डिग्री है ये तीन टाइप की है, या तो यूनरी होगी, या तो बाइनरी होगी, या तो ट्रिनरी होगी। तो आइए देख दोस्तों तीनों को समझते हैं कि तीनों का मतलब क्या है और किस तरीके से ये रिलेशनशिप को फाइंड कर रहे हैं दोस्तों। तो जो जैसा कि सबसे पहला अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, तो यूनिरी रिलेशनशिप कनेक्शन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, ठीक है ना। यानी दोस्तों अगर हम इसको समझाने की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एक क्लास है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लास का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है ना। और क्लास का मतलब क्या होता है कि वो सारे सॉरी ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। और रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब क्या है कि वो रियल वर्ल्ड को एक तरीके से उसके फिजिकल एंटिटीज को शो करता है, जिसकी एक हर ऑब्जेक्ट की अगर बात करें उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं, कुछ बिहेवियर होता है, ठीक है ना। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। और अगर क्लास की बात करें दोस्तों तो क्लास क्या है कि एक जहां कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो और दूसरे वर्ड में कहें तो उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिनके एट्रीब्यूट, फंक्शनैलिटी और बिहेवियर सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन उनके एट्रीब्यूट की वैल्यू में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहें तो बर्ड नाम का अगर हम एक बर्ड नाम का अगर हम एक क्लास बनाते हैं तो उस बर्ड नाम के क्लास की कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी, जैसे कि बर्ड फ्लाई कर सकता है, फिर उसके विंग्स होते हैं या फिर उसके दो पैर होते हैं, ठीक है ना। और जब हम एक क्लास के उस बर्ड क्लास के अंदर अलग अलग वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हर वर्ड को आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो तीन फंक्शनैलिटी मैंने बताया वो कॉमन है, लेकिन उनकी वैल्यू में डिफरेंस है। जैसे किसी वर्ड का विंग है वो बड़ा होगा, किसी वर्ड का विंग है जो छोटा होगा। तो ये विंग बड़ा होने और छोटा होने से उनके बिहेवियर में डिफरेंस क्या आएगा कि जिसका विंग बड़ा है वो ज्यादा देर तक फ्लाई कर सकता है, जिसका विंग छोटा है वो उतनी देर तक फ्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज है जो आपको बहुत समझ में आई होगी ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में। तो जैसा कि अगर आपको ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है दोस्तों, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि यूनरी रिलेशनशिप कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स सॉरी यूनरी रिलेशनशिप कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास, ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें कि एक सपोज कीजिए ये आपका क्लास है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका क्या है, क्लास है।
ठीक है ना। और इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, ऑब्जेक्ट फोर, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनरी रिलेशनशिप कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, यानी सेम यूनरी रिलेशनशिप कब ऑकर होता है, जब हम सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका क्लास है जो कि सेम है, अब ये अंदर उसके ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, यानी कि सेम क्लास के अंदर जो ये सॉरी हाँ, ये जो सेम क्लास के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशनशिप है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिरी, ठीक है ना। यानी अगर आप डिग्री यानी एसोसिएशन की बात करें और वहां पे आपसे यूनिरी पूछा जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सेम क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को हम यूनिरी कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो होप्स आपको यूनिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों, एक सेकेंड, और अब दोस्तों अगर हम बात करें अपने दूसरे डिग्री की, तो दूसरा क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप। A binary relationship connects object of two classes, ऑब्जेक्ट ऑफ टू क्लासेस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हमें इसको समझना है, तो सपोज कीजिए ये एक क्लास है, ये एक दूसरा क्लास है, ठीक है ना। ये क्लास आपका ए हो गया और ये क्लास आपका बी हो गया। इसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर भी कई सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो हमारा जो बाइनरी रिलेशनशिप है, जो हमारा बाइनरी रिलेशनशिप है वो क्या कनेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ टू क्लासेस, यानी कि दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करता है, इसे हम कहते हैं यूनिट सॉरी बाइनरी। तो इसको अगर हम इसके रिलेशनशिप को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जैसे ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसका रिलेशनशिप इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों मैं रिलेशनशिप शो कर रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट एक क्लास ए सॉरी दो क्लासेस, एक क्लास ए एक क्लास बी, ठीक है ना, और क्लास ए में और क्लास बी में एक रिलेशनशिप है, ठीक है ना। और वो रिलेशनशिप क्या शो कर रहा है, जैसे समझिए आप, ये आपका क्या है, क्लास ए है, ये आपका क्या है, क्लास बी है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें क्लास ए की और अगर हम बात करें क्लास बी, ठीक है ना, तो क्लास ए में जो ऑब्जेक्ट है और क्लास बी में जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप देखें तो किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो होप सो आपको यूनिरी और बाइनरी के बारे में समझ में आ गया होगा। और इसीलिए मैंने आपको डायग्राम बना के भी शुरू किया है, ताकि आप चीजों को समझ सकें आसानी से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों जो हमारा तीसरा है, यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, अ ट्रेनरी रिलेशनशिप कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑफ थ्री और मोर क्लासेस, ठीक है ना। यानी कि अभी तक जो हमने यूनरी में देखा, तो यूनरी में हम लोगों ने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, अगर हम सॉरी यूनरी की बात करें तो हमने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट सॉरी एक क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको हम यूनरी एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनरी रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर एक साथ, ठीक है दोस्तों, हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर एक साथ एक से ज्यादा क्लासेस हैं और एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट अगर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, यूनिरी सॉरी उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप। जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में होता
होता है तो उसे हम कहते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। और अगर हम बात करें ट्रिनरी की, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 और मोर क्लॉसेस का ऑब्जेक्ट आपस में रिलेशनशिप में होते हैं दोस्तों। यानी कि बात करें, अगर हम यहाँ देखें, हमने एक क्लास ए बनाया, एक क्लास बी बनाया, एक क्लास आपका सी बनाया, ठीक है ना। यानी कि अगर हम कहें कि क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है, बी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है और सी के अंदर भी कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट इससे रिलेटेड रिलेशन में है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, तो सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है। तो ऐसा देख रहे हैं कि आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 3 ही हो, आप 4 भी क्लास हो सकते हैं, 5 भी क्लास हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी क्लास डी, क्लास ई। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हम एसोसिएशन की बात करें, तो एसोसिएशन क्या है, एक रिलेशनशिप है जो कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहा है। अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें तो ये रिलेशनशिप दोस्तों 3 टाइप के, या डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें या टाइप ऑफ एसोसिएशन की बात करें, तो 3 टाइप के एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। पहला आपका यूनरी है, दूसरा आपका बाइनरी है और तीसरा आपका टेरनरी है। यूनरी का मतलब क्या है कि एक क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, विद इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम यूनरी रिलेशनशिप कह रहे हैं। दो क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट अगर आपस में रिलेशनशिप में है तो उसे हम बाइनरी रिलेशनशिप कह रहे हैं। और दो या दो से अधिक क्लास है, या 3, 4, 5 क्लासेस हैं और उनके ऑब्जेक्ट आपस में रिलेशनशिप में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेनरी रिलेशनशिप, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन मे भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद से दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है इसके अंदर, वो क्या है, कार्डिनेटली रेशियो ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। तो कार्डिनेटली ऑफ अ बाइनरी एसोसिएशन डिनोटेड द नंबर ऑफ इंस्टेंस पार्टिसिपेटिंग इन एन एसोसिएशन, ठीक है ना। ये मतलब क्या है कि कितने मतलब कि मतलब एक तरीके से कहें कि कितने टाइप के कार्डिनेटली जो है वो रेशियो जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, या फिर कहें कि कितने टाइप के मतलब कि जो अगर एक नंबर ऑफ एसोसिएशन कितने बन रहे हैं, ठीक है ना, उसको अगर हमें शो करना है कि कितने नंबर ऑफ एसोसिएशन बन रहे हैं, तो वहां पे हम ये कार्डिनेटली रेशियो ऑफ एसोसिएशन को देखते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 टाइप के आपके कार्डिनेटली रेशियो रिलेशनशिप या एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे है या एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो जिसमें अगर आप देखें, सबसे पहला आपका क्या है, 1 to 1, 1 to many एंड मेनी टू मेनी, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके के या कहें कार्डिनेटली रेशियो है एसोसिएशन के, ठीक है ना। और इनका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एसोसिएशन कितने वहां पे यूज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, वो आपका ये शो कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, एक सेकेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 1 की, ठीक है ना। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज associated with a single object of class B, ठीक है ना। अब रिलेशनशिप देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि अगर एक क्लास ए है, एक क्लास आपका बी है, यानी कि ये हो गया आपका क्लास ए और ये हो गया आपका क्लास बी, ठीक है ना। तो इसमें अगर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं और इसमें भी अगर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो जब एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के एक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में होता है तो उसे हम कहते हैं 1 to 1। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के किसी दूसरे क्लास के किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ
रिलेशनशिप में होता है तो उसे हम कहते हैं वन टू वन, जैसा कि लिखा हुआ है कि अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज एसोसिएटेड विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या था, वन टू वन। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे रिलेशनशिप की, तो दूसरा रिलेशनशिप है आपका वन टू मेनी। ठीक है, तो एक सेकेंड पहले मैं फिगर को हटा दूं। हाँ, तो जैसा वन टू मेनी, तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज एसोसिएटेड विद मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी। ठीक है ना, यानी वन टू मेनी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप समझना चाहें तो जैसा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको कि सपोज कीजिए एक क्लास ए है और एक क्लास आपका बी है, यानी ये क्या हो गया आपका क्लास ए और ये क्या हो गया आपका क्लास बी। ठीक है ना, यानी एक आपका क्लास ए हो गया, एक आपका क्लास बी हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो अगर एक ऑब्जेक्ट जैसा कि लिखा हुआ है, अगर किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं वन टू मेनी। ठीक है ना, जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज एसोसिएटेड विद मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास बी। ठीक है ना, तो आपको इस फिगर के थ्रू समझ में आ गया होगा कि क्या है क्लास वन टू मेनी का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक सेकंड पहले ये फिगर हटा दो, फिर मैं आपको तीसरे के बारे में डिस्कस करता हूँ। एक सेकंड। हाँ, अब हम बात करते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा क्या है, मेनी टू मेनी। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपका क्या है, मेनी टू मेनी। तो अगर हम मेनी टू मेनी की बात करें तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ए मे बी एसोसिएटेड विद मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास बी एंड कन्वर्सली एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी मे बी एसोसिएटेड विद मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए। ठीक है ना, यानी कि अगर क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट यानी क्लास बी के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के साथ अगर रिलेशनशिप में हो, और ठीक उसी तरीके से क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट क्लास ए के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उसे हम मेनी टू मेनी कहते हैं। जैसा कि मैं आपको इस फिगर के थ्रू फिगर के थ्रू शो करके दिखा रहा हूँ। एक सेकंड, फिगर के थ्रू आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक सेकंड, सपोज कीजिए ये क्लास आपका ए है और ये क्लास आपका बी है, यानी ये हो गया क्लास ए और ये हो गया आपका क्लास बी। ठीक है ना, तो क्लास ए के अंदर अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है और क्लास बी के भी अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर हम रिलेशनशिप की दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्लास बी के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, और ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें कि क्लास बी का भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, अगर एक से ज्यादा पर्टिकुलर एक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अगर रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मेनी टू मेनी। क्या कहेंगे दोस्तों हम इसको, मेनी टू मेनी। ठीक है, तो सिंपल आपको समझाने का मतलब क्या था कि जो कार्डिनेटली रेशियो ऑफ एसोसिएशन है वो तीन टाइप के होते हैं दोस्तों। पहला आपका वन टू वन, और वन टू वन में जैसा लिखा हुआ है कि अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ए इज एसोसिएटेड विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी।
मीन्स इसका सिंपल कहने का या समझाने का मतलब इतना है कि क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट अगर क्लास बी के एक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है तो उसे हम कहेंगे वन टू वन एसोसिएशन। ठीक है ना। दूसरा आपका लिखा हुआ है वन टू मेनी, यानी कि अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज एसोसिएटेड विद मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास बी, यानी कि अगर क्लास ए का कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो क्लास बी के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है तो उसे हम कहेंगे वन टू मेनी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ठीक उसी तरीके से हमारा जो तीसरा है वो मेन टू मेनी है, यानी कि अगर क्लास ए और क्लास बी दो क्लासेस हैं तो क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास बी के कई सारे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है और क्लास बी का भी कोई एक ऑब्जेक्ट क्लास ए के कई सारे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम मेनी टू मेनी कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों? मेनी टू मेनी। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम समझे अगर हम देखने या समझने की कोशिश करें तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि एसोसिएशन क्या है, एक रिलेशनशिप है। और अगर हम पर्टिकुलर अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड अगर कोई भी डायग्राम यानी कि जैसा कि मैंने बताया था ओओए, ओओडी और ओओपी, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका प्रोग्रामिंग। तो अगर आप देखेंगे कि जब आप एनालाइज करने के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में आते हैं, ठीक है ना, तो डिजाइन में हमें कई सारे रिलेशनशिप को शो करना होता है जो कि कोडिंग में हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर हमें ये डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके का रिलेशनशिप है ना, एक रिलेशनशिप में कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, ठीक है ना, तो अगर इन सब चीजों को अगर हमें शो करना होता है दोस्तों, हाँ, अगर हमें इन सारी चीजों को शो करना होता है तो फिर हम ये शो कर सकते हैं कि तो अगर हमें ये दिखाना हो डायग्राम में तो वो हम इस तरीके से डायग्राम में दिखा सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, हम इस तरीके से सारे के सारे डायग्राम के थ्रू उसको शो कर सकते हैं कि क्या है उसका रिलेशनशिप, जैसे कि वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन। तो ये क्या एक तरीके से दिखा रहा है कि एसोसिएशन के कितने लिंक ऑफर हुए पर्टिकुलर दो क्लास के ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है ना। रिलेशनशिप आपस में बहुत, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एक डिपेंडेंसी का एक अलग रिलेशनशिप है। अब डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप क्या होता है कि पर्टिकुलर कौन सा ऑपरेशन कब ऑफर होगा। ठीक है ना। तो ये उसके इवेंट के ऊपर मतलब अगर बात करें तो ये उसके इवेंट के ऊपर निर्भर करता है या डिपेंड करता है कि कैसा इवेंट ऑफर हो रहा है और उस इवेंट के अकॉर्डिंग किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर एक इवेंट जो है वो किसी न किसी, अगर हम कहें कि जो आपका इवेंट है एक तरीके से वो किसी न किसी ऑपरेशन को ट्रिगर करता है। ठीक है। क्या करता है दोस्तों? ट्रिगर करता है। तो अगर एक किसी दूसरे, मतलब अगर हम बात करें कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर ट्रिगर कर रहा है दोस्तों, तो उस ट्रिगर करने का मतलब क्या है कि जैसा इवेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो जो कंडीशन जनरेट होगी उससे पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन जो है वो ट्रिगर होगा। मैंने आपको एटीएम मशीन का एक एग्जांपल भी दिया था एक डिपेंडेंसी के रिलेशनशिप का, कि अगर आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो कई सारे बटन होते हैं, आप पर्टिकुलर अगर कैश विड्रॉल पे क्लिक करते हैं तो उसके थ्रू एक इवेंट जनरेट होता है जो कि उस ऑपरेशन को क्लिक करता है जिससे कि पैसे एटीएम से बाहर आते हैं। अगर आप बैलेंस चेक करते हैं तो उसके थ्रू वो इवेंट वो ऑपरेशन ट्रिगर होता है जिससे आपको आपके बैंक अकाउंट का जो स्टेटस है वो शो होता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप देखें दोस्तों तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। और जो कि आपका इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर शो होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन अभी तक आपने देखा तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर हम किसी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उस फिगर को कितना अधिक क्लियरिफाई कर सके जिसको हम अपने और खुद कस्टमर को समझा सके। ठीक है ना। तो उसके लिए यूएमएल के हम इतने सारे डायग्राम्स और सिंबल्स का यूज करते हैं अलग अलग रिलेशनशिप के लिए, अलग 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 रिलेशनशिप के लिए अलग अलग एरो क्रिएट करते हैं, उसमें नोट्स का यूज करते हैं ताकि हम ये समझा सके
कि पर्टिकुलर जो भी ये रिलेशनशिप है वो कितना मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर सारे ऑब्जेक्ट आपस में मिलके टास्क कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से वो मैसेजिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर नए लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।